आपका स्वागत है मेरे चैनल व्यापक द ऑलराउंडर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी चैप्टर 14। और आप लोगों को मैं बता दूं कि थोड़े दिनों बाद हम लोगों का एक सरप्राइज़ आने वाला है, तो देखते हैं क्या आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी मैंने इस बार का चैप्टर लिया है जो फैक्टराइजेशन है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आप क्वेश्चन सही आप मेरे जो दे रहे हैं वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 12x और 36 में से फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। हम लोगों को 12x और 36 में कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 12 है कॉमन। 12 इसमें भी आएगा, 12 इसमें आएगा। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 12 इज़ अ कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखें 2y और 22xy में क्या कॉमन है। तो 2y और 22xy में कॉमन है 2y, क्योंकि 2y इसमें भी है, y इसमें भी है। x इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों में x नहीं है, तो ये लोग कॉमन नहीं है दोनों में। तो इसमें कॉमन था 2, 22 और y दोनों में है, तो हम लोगों ने उसका लिख लिया। अब यहाँ आते हैं 14pq 28p² q²। इसमें क्या कॉमन है, हाँ जी 14 कॉमन है। 14 2 28 होता है और pq दोनों में है, तो ये भी कॉमन लिए जाएंगे। तो 14pq इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई नंबर है 2p q और 4p² q²। कॉमन क्या होता है, मतलब जो दोनों में आए। तो 2 इसमें आएगा, p आ रहा है, q आ रहा है, ठीक है। और इसमें 4 आ रहा है, p² आ रहा है, q² आ रहा है। और 2 दोनों में 2 से 4 से 2 डिविजिबल है। और p का स्क्वायर होता है, q का स्क्वायर q² होता है। इसलिए हम लोग 2pq ले रहे हैं, क्योंकि दोनों अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेशंस डालें तो फिर ये बन सकता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे फैक्टराइजेशन में कॉमन लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले एग्जांपल पे, जो है 16x³ - 4x² और 32x। तो इसमें क्या कॉमन है, -4 किसकी टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा। x तीनों में है, लेकिन हम लोग सबसे छोटी पावर होती है वेरिएबल की वो लेते हैं। तो हम लोग लेंगे, तो फिर कॉमन आएगा 4x, क्योंकि 32 8 4 32 होता है, 4 4 16 होता है, 4 1 4 होता है। x क्योंकि सब में है इसलिए लिख दिया गया। तो 4x² और 16x³ 32x का कॉमन आएगा 4x। और हम लोग आगे देखें तो 3x² y³ 10x³ y², 6x² y² z। तो ये हमारी 3 टर्म्स हैं, इसमें से हम लोग को कॉमन निकालना है। तो आप देख सकते हो 3 10 6 किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो इनमें से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन इनकी जो वेरिएबल्स हैं x y, लेकिन इसमें z है, तो लोग z नहीं लेंगे, लेकिन x y ले सकते हैं। तो सबसे छोटी पावर कहाँ है x y की एक साथ, तो सबसे छोटी पावर है x² y²। तो इसका कॉमन आ जाएगा x² y²। तो ये है इसका कॉमन फैक्टर। और हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है इसमें। आप अगर जो नंबर सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ मैं, अगर आप वही नंबर सीक्वेंस फॉलो करके देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7x - 42 इसमें क्या कॉमन है, मैंने बताया जो दोनों की टेबल में क्या आ रहा है। 7 की टेबल में 42 आता है, हाँ जी आता है। तो हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे। जो अब x इसमें नहीं है तो x अंदर ही रहेगा, -6 7 6। तो ये हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। अब आएगा यहाँ 6p - 12q। 12 आता है 6 की टेबल में, हाँ जी आता है। p है, ये q है, तो कॉमन नहीं है, तो 6 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से 6 हट गया। तो यहाँ बचा p, यहाँ पे 12 था, 2 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा 12।
और क्योंकि हम लोगों ने उसमें से 6 कॉमन ले चुके हैं, इसलिए 2 आएगा यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और नीचे आते हैं -16z + 20z² क्यूब। तो अब इसमें क्या कॉमन होगा, 4। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग लेते हैं, ऐसे इसमें हम लोगों को हाईएस्ट नंबर देखना होता है जो दोनों की से डिविजिबल हो। तो दोनों से इसमें क्या डिविजिबल है, 4 है, क्योंकि 4 4 16 होता है, 4 5 20 होता है। और z दोनों में आ रहा है, इसमें z³ है, इसमें z है, सबसे छोटी पावर ली जाती है, तो हम लोग छोटी पावर ले लेंगे z की। तो यहाँ आएगा माइनस का साइन, -4 4 4 16 माइनस आ जाएगा, तो ये -16z आ जाएगा, z है यहाँ पे प्लस। और ये 4z में अब 4 5 20 होता है, एक z हट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा z²। तो हमारा फैक्टर इसका ये आएगा। हम लोग इस पे देखते हैं 16x³ - 4x² + 32x। इसमें क्या होगा कॉमन, पहली बात तो x होगा, ये 3 में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे सबसे छोटी पावर किस में है, सबसे छोटी पावर है x में, सबसे छोटी 1 है। तो और सबसे इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। अब क्या 4 32 में 4 की टेबल में 32 आता है, 4 की टेबल में 16 आता है, हाँ आता है। तो हम लोग 4x को बाहर लिख देंगे, x सबसे छोटी पावर, 4 सबसे छोटा नंबर। तो 4x³ 4 12 और 4 16, तो जितनी टाइम्स आता है 16 वो लिखेंगे x का, क्योंकि एक x हम लोगों ने बाहर ले लिया है, तो x³ में से एक x जाएगा तो x² बचेगा। और 4x है, 4x पूरा ही चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक x ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा x। 4 8 32 8 आ जाएगा, x क्योंकि पहले से बाहर है, इसलिए बस ख़त्म। हम लोग बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिख लेते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन है हम लोगों का ax² + bxy² + cxyz। ठीक है, थोड़ा सा c थोड़ा जुड़ गया है x में, तो इसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ax², चलिए देखते हैं x तीनों में आ रहा है, क्या y भी तीनों में आ रहा है, हाँ जी y भी तीनों में आ रहा है। तो हम लोग x y की सबसे छोटी छोटी पावर देखेंगे। सबसे x की छोटी पावर है x, 1 है इसमें। अब y की सबसे छोटी पावर है 1, इसमें भी है, इसमें भी है, xy। तो अब x यहाँ आ जाएगा ax, x यहाँ आ जाएगा by + xy, x है, y है, z भी है, तो इसमें आ जाएगा cz। तो हम लोगों का कुछ ऐसे आएगा इसका फैक्टराइजेशन। तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सीखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो बस 3rd वीडियो के लिए वेट करें, तब तक मैं उसको लेकर आऊँगा। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट या कोई भी बुक में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, कि कोई किसी से पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो मैंने आज 2 क्वेश्चन करे हैं NCERT फैक्टराइजेशन 14.1 चैप्टर 14 के। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। माय नेक्स्ट वीडियो विल कम सून, वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर।